नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक होने वाला है कि आप लोगों को किराना की दुकान करनी चाहिए या कन्फेक्शनरी की दुकान करनी चाहिए, किस में ज़्यादा मार्जिन है। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि रवि भैया हमें ये बताइए, हमें किस चीज़ की दुकान करनी चाहिए, किराना की करें या कन्फेक्शनरी की करें या फिर दोनों एक साथ कर लें। तो बहुत क्वेश्चन आने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना दी जाए। सबको रिप्लाई करने से अच्छा है कि सब एक ही वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के पास भी पहुंच जाए। तो आज की मेरी वीडियो यही होने वाली है कि क्या आप लोगों को किराना की दुकान करनी चाहिए, कन्फेक्शनरी की दुकान करनी चाहिए, क्या क्या इसमें मार्जिन होने वाला, किस दुकान में सबसे ज़्यादा मार्जिन है और कौन सी दुकान आप कर सकते हो। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए दोस्तों, मैंने 5 ऐसे पॉइंट नोट किए हुए जो किराना प्लस कन्फेक्शनरी दोनों के बारे में फ़ायदा बताएंगे। किराना का कितना फ़ायदा और कन्फेक्शनरी में कितना फ़ायदा, आपको कौन सी करनी चाहिए, पाँचों पॉइंट मैं आपको एक एक डिटेल में बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट ले लेता हूँ मैं। अगर आप लोगों को किराना या कन्फेक्शनरी दोनों की दुकान करनी है, सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन। डिपेंड करता है लोकेशन आपकी कैसी है। आपकी लोकेशन है गली में, गाँव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, तो आप लोगों को कौन सी दुकान करनी चाहिए। आप लोगों को अगर ये लोकेशन है जो गली मोहल्ले में है, गांव में है, कॉलोनियों में है, तो आपको दोनों मिक्स करके दुकान करनी पड़ेंगी। कन्फेक्शनरी की भी करनी पड़ेंगी और किराने की भी करनी पड़ेगी। कन्फेक्शनरी का क्या होता है कि कन्फेक्शनरी का जो आइटम होता है वो आइटम आप बाज़ार में ही सेल कर सकते हो, जबकि गली मोहल्ले में, गांव में या कहीं भी किराना का आइटम रूटीन में बिकने वाला है, पर कन्फेक्शनरी का भी बिकता है। तो खाली कन्फेक्शनरी तो करके नहीं बैठोगे, क्योंकि कन्फेक्शनरी पे थोड़ा आइटम होता है जो नहीं बिकेगा आपका। मतलब दुकान ऐसी लगेगी कि भाई चल भी रही है और नहीं भी चल रही, क्योंकि पूरा कस्टमर, जब तक बंदा बिजी ना हो ना दुकान पे बैठने के बाद, कि कस्टमर आ रहा है जा रहा है, तो फिर मज़े वाली बात नहीं होती। तो खाली कन्फेक्शनरी की दुकान अगर आप गाँव गली मोहल्ले में करते हो या कॉलोनियों में करते हो तो मैं कहता हूँ नहीं चलेगी। उसका आप लोग सिर्फ किराया किराया निकल पाओगे। अगर आपकी किराए की दुकान है तो इतना तक चलेगी, वो भी गर्मियों में। ठीक है, तो गली मोहल्ले में अगर गांव में कहीं पे भी आप लोगों को दुकान करनी है तो मैं बोलूँगा आप दोनों मिला के कर लेना, दोनों मिक्स करके आप लोग दुकान करना, तो ही आपकी दुकान चलेगी। दूसरा बता दूं मैं, कन्फेक्शनरी की खाली अगर कन्फेक्शनरी की दुकान करनी है तो आप लोगों को करनी पड़ेगी मेन बाज़ार में। मेन बाज़ार में क्यों करनी पड़ेगी, सबसे पहला मैं बता देता हूँ। अगर मेन बाज़ार में आपको दुकान करनी है, खाली कन्फेक्शनरी की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, अगर खाली कन्फेक्शनरी करनी है तो मेन बाज़ार में आप दुकान कर सकते हो, वहाँ पे अच्छी चलेगी आपकी दुकान। होता क्या, कन्फेक्शनरी की बहुत आइटम ऐसी होती हैं जो सर्दियों में नहीं बिकती, गर्मियों में दबा के बिकती हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई मुझे ना ज़्यादा सिरदर्दी नहीं चाहिए, किराना की दुकान में सिरदर्दी बहुत होती है, बहुत होती है सिरदर्दी। तो बहुत से बंदे क्या करते हैं, साफ़ सफाई की मुझे दुकान चाहिए। कन्फेक्शनरी की दुकान आइटम ऐसी होती है जो साफ़ सफाई की होती है। किराना में तो ऐसी चीनी दाल ऐसे ही पड़े रहते हैं बोरे के बोरे, तो उसमें इतनी साफ़ सफाई भी मेंटेन नहीं हो पाती। तो कुछ बंदे चाहते हैं कि है ना हमें साफ़ सफाई वाली दुकान चाहिए, तो उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है कि कन्फेक्शनरी की दुकान कर ले, लेकिन करनी पड़ेगी आप लोगों को मेन मार्केट में, मेन बाज़ार में। उसके अलावा दुकान कन्फेक्शनरी की नहीं चलेगी। उसमें बहुत आइटम होती है, दुनिया भर की आइटम होती है कन्फेक्शनरी की में, जो आप सेल करोगे। सर्दियों में आपकी सेल अगर 100% है तो सर्दियों में सिर्फ 40% रह जाएगी, 60% डाउन मार जाएगी। गर्मियों में वो 60% फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मियों में कन्फेक्शनरी का आइटम बहुत दबा के बिकता है। तो समझ गए, पहला तो मेरा यही पॉइंट है कि लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कन्फेक्शनरी की करनी है या किराना की करनी है। अगर दोनों करनी है तो कहाँ करनी है, ये था मेरा पहला पॉइंट, लोकेशन। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ मैन पावर का। आप बोलोगे मैन पावर इसमें क्या चाहिए। किराना की दुकान जो दुकान होती है उसमें एक आदमी आपकी दुकान को नहीं चला पाता। एक आदमी बहुत मुश्किल हो जाता है, अकेले बंदे को किराना की दुकान, उसको 2-3 घंटे तो ज़रूर चाहिए। 2-3 घंटे या तो सामान लाना हुआ या रेस्ट करना हुआ, क्योंकि दुकान पे बहुत लंबा टाइम हो जाता है, 14 घंटे हो जाते हैं। तो मैन पावर भी चाहिए। अगर सिंगल बंदा है तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ आप कन्फेक्शनरी की कर लेना मार्केट में, मेन मार्केट में, जैसे मैंने पहला बताया। कन्फेक्शनरी में क्या है कि सबसे पहले तो ये 8-9 बजे ही स्टार्ट करनी पड़ती है, 9 बजे मान के चलिए। किराना की दुकान आप सुबह 6 बजे खोल के बैठना पड़ेगा आपको, 6-6:30 बजे तक तो आपको खोल लेनी है, क्योंकि किराना का आइटम ही ऐसा होता है। और दूसरा, कन्फेक्शनरी में आप अगर 9 बजे भी आ गए ना, तो चलो मान के चलें कि रात के 9 बजे तक बैठे रहे 12 घंटे, लेकिन वो आराम का काम है। किराना की दुकान में आराम का काम नहीं होता। उसमें चावल की बोरी आएंगी, दालों की बोरी आएंगी, चीनी आएंगी, उसमें मतलब एक आदमी अगर होगा तो वो वैसे ही परेशान हो जाएगा। कन्फेक्शनरी में ऐसा वजन वाला कोई काम ही नहीं होता, छोटा छोटा हल्का हल्का साफ सुथरा काम होता है। तो मैं यही सजेशन करूँगा, अगर एक बंदा है खाली,
तो कन्फेक्शनरी की दुकान करना, लेकिन करनी वही है जो मैंने पहले पॉइंट बताया कि मार्केट में करनी होगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं साइज़ के ऊपर। डिपेंड करता है दुकान का साइज़ क्या है। अगर आपकी दुकान का साइज़ ये मान के चलिए कि छोटा है, 10 बाई 10 का है मीन्स, और दुकान है कहाँ, मेन मार्केट में, 10 बाई 10 का साइज़ है, तो उसमें क्या करोगे फिर आप? उसमें तो आप एक ही दुकान कर पाओगे, या किराना की कर लो या कन्फेक्शनरी की कर लो। 10 बाई 10 की दुकान छोटी होती है, 10 बाई 12, 10 बाई 14, इतनी दुकान में आप दोनों आइटम नहीं रख पाओगे। तो उस दुकान में क्या कर सकते हो आप, या तो पूरी कंप्लीट किराना की ही कर लो या कंप्लीट कन्फेक्शनरी की कर लो, एक ही आइटम की दुकान हो पाएगी। अगर बड़ी लेवल की दुकान है, बड़ी दुकान है, तो मैं सजेशन करूँगा, बड़ी दुकान है, आप दुकान पे बंदे भी 2 हैं, तो फिर आप दोनों मिक्स करके भी चला सकते हो। बड़ी दुकान, बड़ी मीन्स मतलब बड़े लेवल पे जो दुकान है 20 बाई 30 की हो, 20 बाई 40 की, या लंबे टाइप में गोदाम होते हैं, उस तरह की दुकान में आप दोनों दुकान कर सकते हो। किराना की दुकान, ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें आप लोगों ने देखे होंगे, किराना स्टोर देखे होंगे मिनी मॉल टाइप में, जो उसमें कन्फेक्शनरी का भी आइटम होता है और किराने का भी आइटम होता है। तो इस तरह की अगर दुकान हो तो आप बड़े आराम से दोनों चला सकते हो, खूब पैसा कमा सकते हो। तो डिपेंड करता है ये भी साइज पे। अगर छोटा साइज है तो आप तो एक ही दुकान करना, बड़ा साइज है तो दोनों करना। अगर छोटा साइज गांव गली मोहल्ले में कहीं है तो उसमें आप पूरा सामान तो नहीं रख पाओगे, मुझे पता है, लेकिन दोनों आइटमों का, दोनों दुकानों का आइटम आपको रखना पड़ेगा एडजस्ट करके उसमें। अगर गली मोहल्ले में छोटी दुकान तो उसमें दोनों ही आपको रखनी पड़ेंगी। अच्छा, चौथा मैं बता दूं, इसमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, मनी। चौथा पॉइंट तो मेरा यही है कि पैसे के ऊपर है। कन्फेक्शनरी की दुकान में है क्या, आपको मान के चलिए कि आपकी आपने कन्फेक्शनरी की दुकान करनी है मेन बाज़ार में, ठीक है। उसमें पैसा आपका मेरे ख्याल से तकरीबन 1.5 लाख के करीब तो आपके फ्रिज पे लगने वाला है। डीप फ्रिज, स्टैंडिंग फ्रिज हो गया, फिर एक शीशे का जो काउंटर टाइप में फ्रिज होता है, वो उसको भी फ्रिज ही बोलते हैं, जिसमें आप केक वगैरह रख सकते हो, पेस्ट्री वगैरह रख सकते हो। कन्फेक्शनरी की दुकान में ये आइटम चलेंगी। तो एक स्टैंडिंग फ्रिज हो गया, एक डीप फ्रिज हो गया, एक वो रैक वाला फ्रिज हो गया जो मैं अभी बता रहा हूँ, रैक वाला फ्रिज जिसमें शीशा लगा होता है। और चौथा एक फ्रिज और आप रखना पड़ेगा, आइसक्रीम का फ्रिज, माइनस टेम्परेचर का। 4 तो आपके फ्रिज हो जाएंगे उसमें। तो 1.5 लाख से ऊपर का, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का तो यही बजट हो गया, बिना कोई सामान लगाए, बिना कोई दुकान का सामान लाए। तो 1.5 से 2 लाख का ये अगर किसी का बजट है तो फिर आप लोग आराम से दोनों चीज़ रख सकते हो। और अगर इतना ही बजट है कि 1.5 से 2 लाख का ही टोटल बजट है, तो मैं सजेशन करूंगा आप लोगों को किराना की दुकान कर लो। 1.5 से 2 लाख रुपए में किराना का पूरा सामान आ जाएगा, फुल हो जाएगी आपकी दुकान। 2 लाख रुपए में पूरी फुल हो जाएगी। एक 10 बाई 12 की, 10 बाई 14 या 10 बाई 18, 10 बाई 20 तक की मैं गारंटी लेता हूँ, 2 लाख के सामान में फुल हो जाएगी पूरी। अगर कन्फेक्शनरी की करनी है तो 2 लाख तो आप मान के चलो कि इस चीज़ में लगेंगे। कन्फेक्शनरी की दुकान में होता क्या है, ये जो मैं फ्रिज बताए हैं मैंने, ये तो आपको 101% चाहिएंगे ही। पूरी कन्फेक्शनरी की करनी है, ठीक है, तो सारा कन्फेक्शनरी का माल भी होना चाहिए आप लोगों के पास। और अगर वो माल रखना तो वो फ्रिज में ही रखा जाएगा, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का बजट अच्छा खासा है, 10-15 लाख रुपए है, तो आप लोग दोनों मिला के कर सकते हो फिर तो दुकान, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का बजट कम है, 1.5 से 2 लाख रुपए, तो मैं उसको यही सजेशन करूंगा कि भैया आप सिर्फ, अगर बाज़ार में दुकान करनी है तो सिर्फ आप किराना की दुकान करना। अगर गली मोहल्ले गाँव में करनी है तो आप 1.5 से 2 लाख रुपये में दोनों गली मोहल्ले गांव में कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ना तो आप केक बेचोगे। गली मोहल्ले गांव में पहले बता दो मैं, केक नहीं बिकेगा। पेस्ट्री वगैरह बिक जाएंगी लेकिन केक आपका नहीं बिकेगा। केक लेने आप ही से लगा लो, आप खुद लगा लो, आपने गली मोहल्ले में से कितनी बार केक लिया है। जो इस वीडियो को देख रहे आप खुद से सोच लो, आपने कितनी बार लिया। मेरे ख्याल से एक भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैंने एक बार भी लिया। सभी मेन मार्केट से जाके केक लाते हैं, तो आपसे भी कोई नहीं लेगा, ठीक है। ये खर्चा बच जाएगा आपका गली मोहल्ले गाँव में। तो इस तरह से आप अगर गली मोहल्ले में, गांव में या दुकान करना चाहते हो तो 1.5 से 2 लाख रुपए में दोनों आइटम आप जोड़ पाओगे, जोड़ सकते हो। समझ गए, ये था मेरा चौथा पॉइंट। अब बात कर लेता हूँ सबसे लास्ट पॉइंट की, मार्जिन के बारे में, कि मार्जिन किस में ज़्यादा होने वाला है। बहुत से व्यूवर्स हैं कि भैया हमें ये बताइए दुकान में फ़ायदा कितना होता है, कितने पैसे बचा लेते हो आप, आपकी दिन की सेल कितनी होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है मेरे पास, सेल कितनी होती है, कितना पैसा बच जाता है। कन्फेक्शनरी की दुकान में कितना मार्जिन है और किराना की दुकान में कितना मार्जिन है, पहले मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन आज फिर मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, किराना की दुकान में आप लोगों को 15 से 20% का मार्जिन होने वाला है, 15 से 20% का। और कन्फेक्शनरी की दुकान में मान के चलो 30 से 35%, 40% तक का मार्जिन होता है। कन्फेक्शनरी का आइटम बहुत मार्जिन देता है, बहुत मार्जिन। किराने का आइटम इतना मार्जिन नहीं देता। अब बात कर लेता हूँ, इतना मार्जिन तो हो गया, ठीक है, कन्फेक्शनरी की और किराने का। कन्फेक्शनरी का मैंने बताया 30 से 35% और किराना का बताया है मैंने 15 से 20%। पर
कन्फेक्शनरी का आइटम इतना सेल नहीं होगा जितना किराने का आइटम सेल होता है। ये मान के चलिए, अगर गली मोहल्ले गांव में अगर आपकी दुकान है तो आपको किराने का सामान रखना पड़ेगा और उसमें मार्जिन वही होगा 15 से 20%। वहाँ पे आप कन्फेक्शनरी का भी आइटम रखते हो, उसमें मार्जिन आपका 30 से 35-40% तक भी होता है। तो मार्जिन की अगर बात कर लो तो मैं दोनों में ज़बरदस्त मार्जिन है, दबा के मार्जिन है। 15 से 20% मार्जिन कम नहीं होता, इतना मार्जिन अच्छा है। और यही मार्जिन अगर कन्फेक्शनरी में लगा लो तो कन्फेक्शनरी में तो बल्ले बल्ले, अगर किसी की दुकान चल गई ना कन्फेक्शनरी की, मैं बोलता हूँ आप सब कुछ भूल जाओगे, इतना तगड़े वाला मार्जिन होता है कन्फेक्शनरी की दुकान में। तो दोनों का मार्जिन मैंने कंपेयर करके बता दिया आप लोगों को। अगर खाली गाँव में ही करनी है, गली मोहल्ले में करनी है तो दोनों करना, मिक्स मार के ये मानो कि 20-25% आप लोगों का 20% तो कहीं नहीं गया, मार्जिन है। अगर खाली किराना की करनी है, खाली किराना की, तो बाजार में कर सकते हो, आराम से चलेगी। तो ठीक है, ये थे मेरे मेन 5 पॉइंट जो आप लोगों को मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ समझा दिए हैं कि इस तरह से आप ये दुकानें कर सकते हो। आप लोगों को शायद समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है, जो आपके मैसेज होंगे, जिस हिसाब से आपके मैसेज आएंगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।